नमस्कार दोस्तों, अखिलेश एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास जो होता है उसमें हम हड्डियों के बारे में बताएंगे। शैशवावस्था में कितनी हड्डियां बच्चे में पाई जाती हैं, ठीक है? तो ध्यान देंगे। और यदि हमारा ये चैनल आप लोगों को पसंद आ रहा है पढ़ाने के बाद, तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट भी करिएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं हड्डियाँ। तो शैशवावस्था में जब बच्चा पैदा होता है, शुरू में जब बच्चा जन्म लेता है, उस समय बच्चे में हड्डियों की संख्या 270 पाई जाती है। ये चीज़ ध्यान देंगे कि शैशवावस्था में बच्चे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ये आपको अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है और पूछे गए हैं। पिछली जो परीक्षाएं आपकी सी-टेट हुई हैं, जो टेट हुआ है और राजस्थान टेट, कई भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ध्यान देंगे, आने वाली भी परीक्षाओं में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है बच्चे में। तो ध्यान देंगे 270 होती हैं। कितनी होती हैं? 270। इस चीज़ को नोट करेंगे। और जो कि हड्डियों जो ये हड्डियाँ होती हैं, ये हमारी किससे बनी होती हैं? कैल्शियम हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण से मिल करके ये हड्डियाँ बनती हैं। मतलब हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है मुख्य रूप से। और शैशवावस्था में जो ये 270 हड्डियाँ होती हैं, ये बाद में जब बाल्यावस्था में आप जाएंगे, अगली जो अवस्था है शैशवा के बाद बाल्या, तो उसमें ये हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है। अब दिमाग में ये आएगा कि शैशवावस्था में 270 होती हैं, लेकिन बाद में 350 कैसे हो जाती हैं? तो इसका रीज़न है, जो मांसपेशियां होती हैं वो बाद में हड्डियों में रूपांतरित हो जाती हैं, इसीलिए हड्डियों की संख्या बढ़ जाती है, 350 हो जाती हैं। लेकिन ये 350 किस में पाई जाती हैं? ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि 350 हड्डियाँ किस अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये हमारी बाल्यावस्था में पाई जाती हैं। इस चीज़ को ध्यान देंगे, किस में पाई जाती हैं? बाल्यावस्था में। और बाद में आकर के किशोरावस्था में यही हड्डियाँ फिर 206 होती हैं। जैसा कि सभी आप लोग जानते हैं कि हड्डियों की संख्या मानव के शरीर में कितनी होती है? 206। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। आगे हम आएंगे, शैशवावस्था में बच्चे के दांत जन्म के समय होते हैं कि नहीं होते हैं, बाद में दांत कब निकलते हैं, शुरू में दूध के दांत आते हैं, वो कब निकलता है, कितनी अवस्था में दूध के दांत आते हैं, इस पे हम ध्यान देंगे। तो ध्यान देंगे, जन्म के समय जब बच्चा पैदा होता है उस समय बच्चे का कोई भी दांत नहीं पाया जाता, मतलब बच्चा बिना दांत का पैदा होता है। और बाद में 6वें माह में जब बच्चा 6वें महीने में जाता है, उस समय बच्चे के जो अस्थायी दांत निकलते हैं, जो कि दूध के ही दांत होते हैं। और 1 वर्ष में, बाद में चल करके 1 वर्ष में दूध के 20 दांत निकल आते हैं। कितने वर्ष में निकल आते हैं दूध के 20 दांत? 1 वर्ष में। और पूछा भी जाता है परीक्षाओं में, जो कि आपकी सी-टेट हो गया, यूपी टेट, सभी में, कि दूध के कुल कितने दांत होते हैं, उनकी संख्या क्या है दूध के? तो वो 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 दूध के दांत होते हैं। बाद में ये 6 वर्ष में 1 या 2 अस्थाई दांत निकल आते हैं। ये जो पहले 20 दांत होते हैं ये अस्थाई होते हैं, जो कि बाद में 6वें वर्ष में दूध के 1 या 2 अस्थाई दांत निकल आते हैं। इस चीज़ को ध्यान देंगे कि दूध के अस्थाई दांत कब निकलते हैं? तो 6वें वर्ष में जा कर के निकल जाते हैं। और शुरू में बच्चे की जो धड़कन होती है वो अनियमित होती है, मतलब उसका कोई फिक्स नहीं होता है कि हाँ 72 बार प्रति मिनट में धड़कती है, ऐसा नहीं है। बच्चे का शुरू में अनियमित रहती है, ज़्यादा होती हैं अधिकतर। तो ये हो गए बच्चे के दांत के बारे में और धड़कन के। आगे हम देखेंगे बच्चे का जो मस्तिष्क विकास होता है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। जो बच्चे का मस्तिष्क होता है वो शैशवावस्था में 90% विकास कर जाता है। मतलब
100% का 90% आपका मस्तिष्क विकास किस अवस्था में हो रहा है? शैशवावस्था में ही। बाद में बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था सब में मिला के केवल कितना होता है? 10%। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि 90% मस्तिष्क हमारा शैशवावस्था में ही विकसित होता है। और ये जो 90% हमारा मस्तिष्क का विकास हो जाता है, इसका जो मस्तिष्क होता है बच्चे का, वो हमारा कितना ग्राम का होता है? 350 ग्राम। जब बच्चा पैदा होता है मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम। और ये मस्तिष्क का भार जो है बच्चे का बालक का थोड़ा बालिकाओं से ज़्यादा होता है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में चर्चा किए थे, बालक जो है बालिकाओं से थोड़ा लंबा होता है, 1/2 सेंटीमीटर, और बालक की लंबाई जन्म के समय 51 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर। ये चीज़ ध्यान देंगे, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, बालक की लंबाई कितनी होती है, मस्तिष्क का विकास कितने % हो जाता है शैशवावस्था में। ये हमारा 90% होता है। और हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है, ये अक्सर पूछता है। 270 होती हैं शैशवावस्था में, बाद में चल के 350 हो जाती हैं, और किशोरावस्था में आते आते 206 हो जाती हैं, जो कि मांसपेशियां हड्डी का रूप ले लेती हैं। इसलिए बाल्यावस्था में 350 हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात हैं। आगे जो है देखेंगे कि बच्चे का जो है शाब्दिक विकास जो होता है, जो बच्चा शुरू में तो बहुत कुछ बोलता है। जानते हैं कि शुरू में बच्चा जब जन्म लेता है तो अपनी भावनाएं, अपना क्रोध कैसे प्रकट, रोने के माध्यम से प्रकट करता है। भूख लगी है तो बच्चा रोता है, तब माँ समझ पाती है कि बच्चे को भूख लगी है तो दूध पिलाती है। तो ये बच्चे की भावनाएं जो है बाद में उस समय आपको देखी जाए, रोने के माध्यम से वो क्रोध करता है तो रोता है, तो इससे आप समझ सकते हैं। जबकि अब बच्चा जो है जब 3 वर्ष का हो जाता है, जब कितने वर्ष का हो जाता है? 3 साल का, उस समय बच्चा सार्थक शब्द का प्रयोग करने लगता है। मतलब जो बच्चा बोलता है उसका कुछ अर्थ निकले, वैसे शब्द हो जो अर्थ निकले, उसी को हम सार्थक शब्द कहते हैं। तो ध्यान देंगे, बच्चे का सार्थक शब्द कब बोल पाते हैं? तो वो 3 वर्ष की अवस्था में बोल पाते हैं। और ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। बाद में चल कर के बच्चे का जो है 4थे वर्ष और शब्दों का विकास होता है, 5वें वर्ष और शब्दों का विकास होता है। तो ऐसे ऐसे बच्चे का विकास होता जाता है। तो ये सब परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो हम जो है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयारी को आप लोग आगे बढ़ाएंगे। और सब चीज़ें ध्यान देने वाले, हड्डियों की संख्या क्या है? 270 जन्म के समय, बाद में 350, और दांत की संख्या कितनी होती है? जन्म के समय तो बिल्कुल दांत नहीं होते, लेकिन बाद में 6वें माह में अस्थायी दांत निकल जाते हैं। फिर जो है 1 वर्ष में दूध के 20 दांत निकल आते हैं। पूछा भी जाता है दूध के कितने दांत होते हैं, तो संख्या में 20 होते हैं, जो कि 6वें वर्ष में 1 या 2 अस्थायी दांत निकल आते हैं। धड़कन बच्चे की अनियमित होती है। मस्तिष्क का विकास 90% हो जाता है, और जो है उस समय मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली बातें हैं। तो ये जैसे कि हम पहले बताए हैं, जो बाल्यावस्था की अवस्थाएं हैं वो 3 होती हैं। शैशवावस्था जो जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष कह लें, बाल्यावस्था जो 5 वर्ष से 6 वर्ष से शुरू होते हैं, बाद में 12 वर्ष तक चलती हैं, और किशोरावस्था जो हमारी 12 वर्ष से 18 वर्ष तक चलती हैं। बाद में हमारी आती है युवावस्था जो 18 वर्ष से बाद, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। ऐसे कई अवस्थाएं हैं जो कि कई मनोवैज्ञानिक अपना अपना मत दिए हैं कि शुरू में आपकी गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था, फिर पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर ऐसे ऐसे कई अवस्थाएं आपको विभिन्न मनोवैज्ञानिक बताएं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग तैयारी करेंगे। तो यदि ये हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।